ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा ओम। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सो वायुभावाय सर्वभावान्तरच्छते। नौ कसायों की गुणस्थान प्रमाण उदय स्थान देखना, सबको बता भी देना। इन विषयों पर हमारा दिमाग नहीं जाता। आत्मा की दर्शनावरणी, आत्मा का दर्शनावरणी माने निद्रा 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 पर चला आ गया। वो आत्मा की पर्याय है, शरीर की पर्याय नहीं। नवर्ण काल में पढ़ती हैं, नींद में पढ़ती हैं, पर नींद में पढ़ते मतलब नमो अरिहंताणम कहने पर अरंत कहाँ दिखती, कोई दर्शन ही नहीं होता। जैसे नींद में होता है ना, कोई ने पुकारा तो लगता कुछ है, कोई ने कहा है कुछ है, पता कुछ नहीं लगा क्या है, ज्ञान नहीं हुआ कुछ, ये नींद है। ऐसे ही जहां तक भाव वासन नहीं है, विज्ञान घनपना नहीं है, तीन कसाय चौकड़ी के भाव में छठे गुण स्थान में भी स्त्यान गद्दी की तक है। पांचों निद्रा मतलब पांचों निद्रा है। अब सोचो, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में इतने जागृत उपयोग में स्त्यान गद्दी कह रहे हैं, तो हमारी दशा क्या होगी। बाँचता है तो बाँच लेता है, ये क्या है। सुनता है तो सुन लेता है, मैं करता हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान हूं, सुन लेता है। होश नहीं है, होश नहीं है। ब्रह्मचारी हो तो में होश ही नहीं है। एक ब्रह्मचारी से पूछा, क्यों तुम्हारे सामने कोई लड़की आ जाएगी तो क्या करोगे। अब खराब उत्तर, अरे तुम होश है, तुम ब्रह्मचारी क्यों। जब तुम्हारी सोच में ये है कि हम नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, इसका मतलब ब्रह्मचारी कहाँ रहे। क्यों भाई, भूख लगेगी तो क्या करोगे, लड्डू रखे सामने, क्या करोगे, भूख लग रही, लड्डू सामने रखे, क्या करोगे। अब आपकी सोच बताती है कि आप कौन से गुणस्थान में। यदि आप छठे गुणस्थान में होंगे तो कैसे उठाए खा लोगे। किस दिन की बात चल रही, किस दिन भूख लगी हुई है, किस दिन। अब फैला मिथ्या दृष्टि खा लेगा, चौथे गुणस्थान वर्ती खाएगा कि नहीं खाएगा, अन्याय से कैसे खा लेगा, चोरी से कैसे खा लेगा, बिना पूछे कैसे खा लेगा। पंचम गुणस्थान होगा तो उसकी मर्यादाएं होंगी, छठा गुणस्थान होगा तो नवदा भक्ति पूर्वक खाएंगे। एक खाने का इतना उत्तर हमने निकाल दिया। ऐसी निद्रा में लगाओ, कौन सी भूमिका में कौन सी निद्रा होगी।
मोह नींद से जागो चेतन, तुझे जगाने को। अपने को लगता है ना इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं तो होश में थोड़ी हैं। सही कहा भाई। जो लोग ये कह रहे हैं हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, हम कहते तुम होश में ही नहीं हो 50 साल से। क्या कह रहे हैं? 50 साल से होश में नहीं हो। बेहोश तो पहले भी थे, लेकिन एक भ्रम हो जाता है, हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, और इसीलिए ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे परिणाम नहीं सुधरते। सुधरेंगे कैसे? होश में हो तो सुधरेंगे। क्यों? नींद में सब्जी बनाओगे तो कैसी बनेगी? सही कहा। होश में नहीं हो, बेहोशी में सब्जी बनाओगे कैसी बनेगी? मैंने इसलिए हम इस पे फिर से आपको बताया, ये सोचो निद्रा प्रचला कैसी है, ये दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आत्मा का स्वरूप। मैं तो गायक हूं, अरे गायक कहने वाला परम शांत रस में धारा में बह जाता है, तुम तो गायक हो, ला भाई समोसा, मैं भगवान आत्मा हूँ, रात्रि भोजन, तुम हो से कुछ। क्यों? किसी ने राष्ट्रपति का ऐसा फोटो देखा है जो कहीं खड़े होकर खा रहे थे मूंगफली, कहीं एक पान के गुटखा की दुकान पर खड़े थे, एक आध राष्ट्रपति की फोटो देखा है ऐसा? क्यों? ढाबे में दारू पी रहे थे, है कोई राष्ट्रपति का फोटो ऐसा? क्यों? राष्ट्रपति हूँ, होश में। इतना होश है मैं राष्ट्रपति हूँ। जिन्हें ये होश है मैं राष्ट्रपति हूँ, वे पद विरुद्ध कार्य नहीं करते। सही कहा। पद विरुद्ध कार्य, ऐसे जिन्हें होश है मैं आत्मा हूँ, वे पद विरुद्ध कार्य नहीं करते। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये पद विरुद्ध कार्य नहीं करते। सही कहा भाई। नहीं करते, ये तो स्थूल भाषा है, नहीं सोचते। अब पाल तो रहे हैं, ऐसे नहीं सोचते, पाल तो रहे हैं, और क्या करें? कोई पाल के तो बताए, औरों से तो अच्छे ही हैं, इतनी हम सह तो रहे, ठंड गर्मी बरसात। अरे जिन्हें अपने पद का होश होता है वे ऐसे नहीं बोलते। होश, निद्रा, समझ गए? अच्छी पढ़नी। राष्ट्रपति कभी ऐसे बोलता है, और क्या करे, कर तो रहे। जय परम शांति। थोड़े से चले गए, थोड़ा सा बस। क्यों? राष्ट्रपति कहता है कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे हम बिल नहीं पास करेंगे। अरे तो नियम है, आएगा तो दूसरी बार पास करना ही पड़ेगा। एक बार लौटा सकते, दूसरी बार पास करना पड़ता है, तो आप वो कुछ कर तो नहीं सकता। मैं कौन हूं? होश में है। सुनो, ध्यान से सुनो, जिन्हें आत्मा की होश है उनके जीवन में पाप नहीं होते। कम होश होता है तो अणुव्रत होती है, ज्यादा होश होता है तो महाव्रत होते हैं। क्या कह रहे? मैं आत्मा हूं, मैं लड़की हूं, अब तो लड़का के भाव आएंगे। मैं लड़का हूं तो अब लड़की के भाव आएंगे। हम तो नई उम्र के हैं तो नई उम्र जैसे ही भाव आएंगे। अरे आत्मा हूं। देखो अभी क्या बता दें, आत्मा की कोई मतलब नहीं। आत्मा माने लिखता 2.5 अक्षर आत्मा। अरे आत्मा शब्द नहीं है, मैं हूं। मेरी गरिमा सिद्धों जैसी है। मेरी गरिमा में से अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पनंत प्रकट होती है। जरा गरिमा सोचो तो, हम तो पागल हैं, पापी हैं, हम तो रागी द्वेषी हैं, हम तो संसारी हैं। इतनी हल्की सोच में से कैसे निकलेगा सम्यक? होश में नहीं है, होश में आओ। ऐसे जुगुप्सा, जुगुप्सा का प्रैक्टिकल जुगुप्सा बता रहे ऐसे रति है, रति सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तुझे आत्मा की चर्चा में रति है, आत्मा में रति नहीं है। इसमें सदा रति बन, तो चर्चा में रति बनने की। चर्चा में तो खूब रति, 4-4 घंटा सुनते हैं, 6-6 घंटा सुनते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं और खूब प्रवचनों में जाते हैं, शिविर में जाते हैं। तू तो भाषा 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 ना चर्चा, आत्मा की चर्चा, तत्व की चर्चा, भाषा वर्णना की रति है तुझे। जो विद्वान तुम्हारे आचरण पर डांट दें, टोक दें, रोक दें तो झड़ उठ के चले जाओगे। हमें तो बहुत पंडित है, हम कहीं सुन लेंगे, कहीं तो सुन ही लोगे, हम कहीं चले जाएंगे, कहीं तो चले ही जाओगे, उसमें कौन सी बात है। चर्चा की रति, तो चर्चा की रुचि होना खतरनाक काम है। आत्मा, अब ध्यान रखना, आत्मा में रति नहीं होती है। विरति का फल आत्मरति है। रति का मतलब मग्नता, यहाँ रति माने मग्नता नहीं,
कसाय रूप है। विरति, रति अरति विरति। रति का विलोम अरति, अरति का विलोम रति, और विरति का विलोम रति अरति। एक स्वाभाविक भाव है, एक गौणी व्यवहार। समझ गए? बताओ, देश शास्त्र गुरु की अरति तो मतलब बोली लगेगी, पक्की बात है। देश शास्त्र गुरु की रति तो अच्छी लगती है ना, पूजा की रति, स्वाध्याय की रति, रति समझ गए, अच्छा लगता, अरे बढ़िया, मजा आ गया, बड़े मजा आ गया। पर्वत पे जाते हो, या तो रति होती है या अरति होती है। विरति कब होती है? सुनो, आत्मा के ज्ञान में विरति होती है। विरति, विरक्त। सम्यक दर्शन कब होता है पता है? अनंतानुबंधी रति अरति के त्याग में। अनंतानुबंधी रति अरति के त्याग में। अनंतानुबंधी समझते हो? अनंतानुबंधी रति अरति क्या होती है? पूरे विश्व के प्रति रति और अरति, वो अनंतानुबंधी रति अरति। और सबसे विरत हुआ जिसके लिए पूजा में लिखा है, होकर निराश सब जग भर से, अवसेध शरण में मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, सारे जगत से थक गए हो। थक गए हो, हम तो कहीं चले जाएंगे। थक गए, क्यों थकने वाला ऐसा कहेगा? हम कहीं चले जाएंगे। कहाँ है थके, बताओ कहाँ थके? ठीक है, यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। ये नहीं खाएंगे वो खा लेंगे, ये नहीं सोचेंगे वो सोच लेंगे। ये तो रतिया रहती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? हमें तो अपना कल्याण करना, हम कहीं कर लेंगे। अरे कहीं नहीं, यहीं। कहीं कैसे हो जाएगा? कहीं का मतलब है परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में पंच परावर्तन होते हैं। कहीं चले जाना, जाओ विदेश क्षेत्र चले जाना, सिद्धालय चले जाना, कहीं पंच परावर्तन होगा। कहीं का मतलब पंच परावर्तन, कहीं नहीं, यहीं। क्यों? जरा सोचो, सम्यक दर्शन के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आया, वो सती होती है। सती, सती, सती का मतलब समझ गए? उसे पति छोड़ नहीं सकती, वो त्रिकाली ध्रुव को छोड़ नहीं सकती ऊपर, सती है वो, सती। समझ गए? अब इधर समझा रहे, कोई स्त्री ऐसे कहती है हम कहीं भी चले जाएंगे। क्यों? कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई पत्नी ऐसे कह सकती है? कोई तुम एक ही थोड़ी हो, कहीं चले जाएंगे। ओह, क्या कह रहे? सती स्त्री अपने पति से लड़ने पर ऐसा कहती है हम कहीं चले जाएंगे। कहीं कहाँ चले जाओगे? सोचो तो कितना खतरनाक बात है, कहीं चले जाएंगे। इसका मतलब अपना पति में उसे संतुष्टि नहीं है, उसे बहुत पुरुष है, हम कहीं चले जाएंगे। ऐसे ही होकर निराश सब जग भर से, उपयोग को केवल एक शुद्धात्मा सहाया, तब सम्यक होता है। कहीं कैसे चले जाएंगे? हम कोई से बात करके टाइम काट लेंगे। अरे टाइम कोई से बात कैसे कर लेंगे? समझ में आ रहा है? हम हर किसी से कैसे बात कर लेंगे? ब्रह्मचारी वेश्याओं से बात करके टाइम काटेगा? वैसे मतलब भोगियों के साथ, भोगासक्ति वालों के साथ टाइम काटेगा? तो ऐसे जब तक उपयोग शांत नहीं होगा, विरति नहीं होगी। अनंतानुबंधी के अभाव रूप विरति में सम्यक होता है। होकर निराश सब जगह से। हमें अब कोई क्या लाइन सुनाते पंडित साहब? अब नहीं है और ठोर, अब हमारे लिए और हित करने को और दिसे नहीं जगत में ठोर। हाँ, मेरे हित करने को और अब जगत में नहीं दिखती कोई ठोर, अब और कहीं मुझे फिर से समझना, देश शास्त्र के प्रति रति भी कसाय है। विरति में सम्यक्त होता है। विरति में आत्मा के सामने देश शास्त्र गुरु भी फीके दिखाई देती। फीके मतलब स्थूल शब्द नहीं लगाना, स्थूल आचरण संबंधी नहीं है ये। सती के लिए बहुत सिंपल बात है। अनंत भगवान का सुख उनको हुआ है और मेरी आत्मा का सुख मेरे लिए है, तो मुझे सुख का भोग करना है, तो अब मेरे लिए भी फीके
फीके समझ गए? सामने वाले का मुंह बहुत सुंदर है, चेहरा बहुत सुंदर है, और फिर रसगुल्ला खा के मजा ले रहे हैं। हम उन्हें कब तक देखते रहे कि हमें स्वाद आए? अब हमारा मुंह खराब है, डिजाइन खराब है, मॉडल खराब है, दांत खराब है, जो है हमारे मुख से ही हमारा स्वाद आएगा, ऐसे हमारे उपयोग में, हमारी आत्मा में से ही आनंद आएगा। इसलिए कहा वो फीका है। फीका है, अनादर नहीं, देश शास्त्र की अनादर नहीं, पूजा है, भक्ति है। लेकिन हमने तो ये बता रहे, हम रतिया रति करा साहिब कौन कौन सोचता है? मैं सोच नहीं चलती हम कहाँ रत हो गए। पहले विषय भोगों में लगे थे, अब इधर आगे अच्छी चर्चाओं में लगे, भाई साहब जीवन सफल हो गया। अरे रत हो गई, ये रति भी आपको आत्मा की ओर नहीं जाने देती, क्योंकि अब तब चर्चा की रुचि लग गई तो चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, और क्या करोगे? बदलते रहो, ग्रंथ पढ़ते रहो साथ ही। और जरा क्षोभसम का घमंड हो जाए तो जुगुप्सा खड़ी हो जाती है। जुगुप्सा बाहर की पर्याय नहीं है, ये मलमूत्र के माध्यम से तो समझाई जाती है। जैसे मलमूत्र के चक्कर में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने साधर्मी अच्छे नहीं लगते। ये जुगुप्सा है, अनंतानुबंधी जुगुप्सा है जी। ये प्रतीक है कि तुम्हें मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व के उदय में साधर्मी अच्छे नहीं लगती, मोक्षगामी जीव अच्छे नहीं लगते, उनसे कंपटीशन होने लगता है। क्या कह रही? उपसम सम्यक तो होता है, माने छूट जाता है। यदि ध्रुव की समझ में आ भी गई तो बाद में ध्रुव की चर्चा की रति होने लगती है, आश्रय का आनंद नहीं लेती। कठिन बात कह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता, हमका वो रति करने लगती है, और आत्मा का आश्रय छूट जाता है। तो कैसे पकड़ में आएगा कि बताओ तुम्हें और धर्मात्मा कैसी लगती है, मोक्षगामी कैसे लगते हैं, विषय भोगी कैसे लगते हैं? देखो मेरे निमित्त से प्रवचन से सुन सकते हैं कोई, तो ये तो मुझे लगता है सबका कल्याण हो, लेकिन मेरे निमित्त से हो। उनकी सभा में नहीं जाए, उनके प्रवचन में नहीं जाए, उनके प्रवचन में नहीं जाए, सब बदमाश हैं, सब खराब हैं, और मैं कह रहा हूँ सब अच्छे हैं। मार्केट में सब तरह का माल है और सब तरह के ग्राहक हैं। ऐसा भी सम्यक दर्शन नहीं करा रहे, ऐसा तो मत करा नहीं। जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं लेना हो उन्हें जाने दो। ये हमें जेलसी होने लगती है, अरे इतने फॉलोवर उनके, हम सही हैं, हमारे पास फॉलोवर नहीं है। अरे सही को फॉलोवर की क्या जरूरत है? सोनगढ़ में ऐसी बात कह रहे थे, गुरुदेव को प्रश्न पूछ रहे थे, आपकी बात सच्ची है तो फिर आपके फॉलोवर कम क्यों है? नहीं तो गुरुदेव बोले सत्य के फॉलोवर हमेशा ही कम होती। क्यों? समोसरण में कितने लोग थे और दुनिया में कितने लोग थे? तुम्हें क्या लगता है? राजगृही में पूरी दुकानें बंद हो गई, सारे चूल्हा चौका बंद हो गई, सब खेती बाड़ी बंद हो गई, सब समोसरण में पहुंच गए। क्या लगता है तुमको? कम ही होती। दृष्टांत क्या दिया? रत्नों का व्यापारी कम ही होती है, रत्नों के ग्राहक कम ही होते हैं। रत्नों के ग्राहक और भाजी के ग्राहक पूरी दुनिया। सब्जी मंडी में जाके देखो अभी क्या हो रहा है। सब्जी मंडी में खूब पड़ा पड़ी हो रही है, कोलाहल होता है। रत्नों के व्यापारी के तो 2-4 दिन में एक रत्न बिक गया, बहुत है, हो गई उनकी कमाई अच्छी से। रत्नों का व्यापारी खाली बैठा दिखाई देगा। बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, सब्जी वाला रोज देखता था, डलिया रखे बैठा रहता था, उसके दिन भर बिकता रहता था। और सर्राफे वाला बैठा ही रहता था, गद्दी खोल के, गद्दी लगाती, गद्दी लगती थी उस जमाने में, तिजोड़ी और गद्दी, बैठे और जिस दिन भर बैठे। वो बेचारा बड़ी दया करता था, कैसी दुकान खोली सेठ जी ने। दिन भर मक्खी मारते रहते उनकी गंदी भाषा, कहावत, बैठे बस। क्या बड़ा उन्हें वो लगता था कैसा। तो एक दिन से रहा नहीं गया, सेठ जी तुम काहे में ऐसी दुकान खोली? भाजी की दुकान खोल लो, कितनी बिक्री होगी देखो, और बड़ा मुनाफा है, 100%, 50%, 30% जैसा ही। तुम्हारे तो ग्राहक ही नहीं आते। उन्होंने कहा भाई महीना भर में एक बिक जाता है ना, सीधे 20 लाख बचते। अब बताओ कौन को समझ में आएगी?
इतना धैर्य चाहिए बेटे सम्यक दर्शन में। थोड़ा समझे तो ऐसा लगता है समझाने लगे, पढ़ाने लगे, हम वो बना दें, एक सॉफ्टवेयर बना दें, एक दुनिया को समझा दें, दुनिया को कर दें, एक ऐसा गेम बना दें। अरे कुछ नहीं। रत्नों का व्यापारी शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। इसका नाम है विरति। रति अरति समझ गए? रति अरति में एक लाइन लिखी बहुत अच्छी, छेड़ाला में। छेड़ाला में बोलो, रति अरति करे निज पद विसार। रति अरति करे कैसे करता है? आत्मा की चर्चा सुनी तो उसमें रति करने लगे। इसलिए ठगा मत जाना। ये कह रही घर छोड़ के आए, व्यापार छोड़ के आए, सब काम छोड़ के आए, अब यहाँ ठगा गए। लगता है प्रभाव ना करो, चलो अब प्रवचन करिए, चलो अब यूट्यूब पे अपने फॉलोवर बना लें। अरे इसका मतलब अब मान चलो उसमें रति अरति होगी। अच्छे फॉलोवर मिल गए तो रति हो जाएगी, नहीं मिले तो अरति हो जाएगी। मैं तो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इनके कल्याण की चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत दुख आ रहा है, गुस्सा आ रही है, और ये विद्वान भी मेरे खिलाफ हो गए और वे भी मेरे खिलाफ। तुम काय खिलाफ गए थे समझाने? दूसरों की सेवा करने गए थे, हाथ जला के आ गए। क्यों? नेचुरोपैथी में सिकाई होती है। सिकाई होती है तो तवा पे कपड़ा रख लेते हैं ऐसे तवा पे। तो कपड़ा क्यों रखते हैं? अपना हाथ बचाना है, ऐसे नहीं, ऐसे कर दे, ऐसे। अब वो उसने नहीं सिखवाया तो खुद नहीं सेंक ला अपने हाथ का। इतनी तवा की आगी बेकार जाएगी, इतनी गैस जली तो उसने अपने हाथ सेंक ली। क्या अपन रति अरति कर रहे और सामने वाला नहीं? कुछ समझ में आ रहा है बेटी? आपको पता है वो लिखा है, वक्ता के गुण पढ़ो, साम्य भाव का धारी, कोई सुने तो हर्ष नहीं। साम्य मतलब सुने तो हर्ष नहीं, नहीं सुने तो खेद नहीं, कम श्रोता मिले तो खेद नहीं, अधिक मिल गए तो हर्ष नहीं, इंद्र आ गए तो भी हर्ष नहीं। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अब ये सोचो, ये जुगुप्सा है, साधर्मियों से गिलानी, अपना क्षेपसम का अहंकार, अपनी क्रियाओं का अहंकार, अपनी वार्ता का अहंकार, अपने कपड़े का अहंकार, अपनी क्रियाओं का पता ही नहीं लगता, फिर रति अरति कहाँ हो गई। और इसीलिए सम्यक छूट जाता है, इसीलिए गुणस्थान गिर जाते हैं, 5वें गुणस्थान से गिर जाते हैं, 4थे से गिर जाते हैं, 7वें से गिर जाते हैं, आगे भी गिरते हैं। क्यों गिर जाती हैं? तुम्हारी लगन पूरी कहाँ है? समय मोक्ष जल्दी जाना है, मोक्ष जल्दी जाना है, मोक्ष जल्दी जाना है तो उपयोग विज्ञान ज्ञान चाहिए। और उपयोग विज्ञान ज्ञान का मतलब है किसी के हित की चिंता ही ना हो। अब जो कितना कठिन काम है, क्यों? किसी के हित की चिंता नहीं हो। ऐसे आपने को अच्छी बात मिली तो किसी का हित तो करो, बताओ। सुनाने की गरज नहीं। मुनि भगवंतों में क्या हो रहा? सुनाने की गरज नहीं। क्यों? शहर में क्यों नहीं आते मुनिराज? ऐसी बात चलती है। यदि दिगंबर मुनि भगवान देखो, जिस गांव में चतुर्मास करती हैं, कितने लड़के सुधर जाते हैं, कितने लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, कितना व्यापार अच्छा कर देते हैं। मतलब जीवन में पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय, एक एक मुनिराज के निवेश से चातुर्मास में कितनी प्रभावना होती है। तो ऐसे प्रश्न किया कि फिर मुनिराज जंगल छोड़कर यदि शहरों में रह जाए परमानेंट, तो पूरा देश ही सुधर जाए। समझ में आ गया? पूरा देश सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? स्थायी रह जाए कहीं तो। समझ में आ रहा है कुछ? ये प्रश्न है कि अब उसमें पढ़ना क्या लिखा है भगवती आराधना में। वे अनियतवासी क्यों होती हैं? प्रश्न, अनियतवासी क्यों? जिस नगर में जाते हैं ज्यादा समय रुकेंगे तो राग उत्पन्न होने लगेगा। हाँ, फिर रुका हुआ आदमी पानी सड़ जाता है, गड्ढे का पानी, राग हो जाता है। फिर ये हम जानने लगती है पंडित जी कौन सा भोजन चाहिए, इन्हें पता लग जाता है, ब्यासी बनाने खिलाने लगती है। फिर इंद्रियों का पोषण होने लगता है, स्वरूप से भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मुनि भगवंतों में सबको उपदेश देने का वो नहीं है। जिन्हें आचार्य बाघ दीक्षा देते हैं, एक दीक्षा होती है बाघ दीक्षा, मात्र वे प्रवचन करते हैं, सब नहीं कर सकते। एकल बिहारी होने के पीछे मूल कारण है सुनाने की रुचि, छपाने की रुचि, लिखने की रुचि और भोजन की रुचि, पुण्य की रुचि।
पुण्य मतलब समझे, ख्याति लाभ पूजा दी चाह, वो आ जाती, क्या करे। तो ये रति अरति समझ में आ गई, रति अरति कुछ तुम तो अपने उपयोग लगाओ, रति और झट थोड़ा सुना और सुनाने की रुचि, ये आपको विज्ञान घन नहीं होने देगी, इसका उदय तुम्हें विज्ञान घन नहीं होने देगा, नहीं हो, बहुत लॉस है। दिव्य ध्वनि कौन की कीर्ति है पता है, जिन्हें सुनाने की बिल्कुल रुचि नहीं, मुनि होके मौन हो जाते हैं उनकी कीर्ति। दिव्य ध्वनि कौन की कीर्ति है, मुनि होकर मौन हो गए बिल्कुल, कितना खिरेगी, जिसको मिलना होगी मिल जाएगी। ऐसा क्यों आएगा होता, 1000 साल लगा आदिनाथ भगवान को, 1000 वर्ष में कितने लोग मर गए होंगे, तो उन्हें तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाया, उन्हें तो मोक्ष मार्ग नहीं मिला। 1000 वर्ष तक यदि बताते तो कितने लोगों को लाभ हो जाता, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ भाव मनुष्य भाव, और बेकार चला गया उनका, किंचित आकुलता नहीं है लोग। अरे और जाने तो दो, 4000 ने दीक्षा ली, उन्हें सुधारने की रुचि नहीं। अब कठिन कठिन बातें हैं जी, हम ही नहीं सुधारे, देखो नहीं सुधारो तो हम पूजा करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुधारना नहीं चाहता, बहुत पता है कौन नहीं सुधारना चाहता। एक आदमी हाथ खड़ा कर दे, उसे दूसरों को सुधारने की रुचि नहीं है। एक आदमी कहते, एक आदमी प्रवचन करके थोड़ी सुधारा जाता है। तुम्हारे सामने कोई गलत तरीके से बर्तन मार जाते, ऐसे नहीं, ऐसे दूध तप, अरे ऐसे नहीं जल जाएगा, ऐसे नहीं बोलो, सुधारने की रुचि है। अभी सोचो आदिनाथ भगवान की मौन साधना, 1000 वर्ष तक क्या क्या नहीं देखा उन्होंने। अज्ञानी थोड़ी थे, 4 ज्ञान के धनी थे, और 3000 मुनिराजों को क्या क्या नहीं देखा, सब कुछ देखा, ज्ञान में भी झलक रहा है। बोलो इतनी विज्ञान घनता में केवल ज्ञान होता है। जल्दी मोक्ष जाना है तो विज्ञान ज्ञान हो। अब देखो उल्टा लगेगा ये सब, ये उल्टा लगेगा, मोह को उल्टा लगे, मोह कहेगा बस दया नहीं करे, करुणा नहीं करे, वात्सल्य नहीं करे, मैत्री नहीं करे। तो हम बता रहे तुम्हें, वो इन शब्दों की आड़ में अपना राज चलाना चाहता है। तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, रत्नत्रय नहीं हो पाएंगे। तुम मोह तुम्हें ठग लेता है। प्रवचन साहिब में क्या लिखा है, करुणा मोह का चिन्ह है। कैसी खतरनाक बात लिखी है, करुणा ये मोह का चिन्ह है। श्री चक्रमंडल विधान में क्या लिखा है, अरहंत आदि उपासना, अरहंत आदि उपासना माने देश सदगुरु, इनकी उपासना मोह उदय से होती है, मोह उदय से होती है। मोह तो चाहते ही तुम भूल जाओ। अभी क्या बोला था, रति अरति करे, वो तो चाहते ही तुम रति करो। ठीक है, व्यापार में रति मत करो। देखो कुछ विद्वान ऐसे होते हैं, व्यापार छोड़ दिए, व्यापार में धन कमाने की रुचि नहीं, अब मंदिर में बोली लगाने की रुचि हो गई। अब ऐसे खुश होते हैं, माँ मैंने 1 करोड़ इकट्ठे कराए, वहाँ 1.5 करोड़ की ऐसी बोली लगाई, 1.5 करोड़ की। अब पहले वहाँ कमाते थे अशुभ में, अब शुभ में कमाने लगी, तो कसाई तो वही की वही रहेगी। पहले वहाँ रति करते थे, अब यहाँ रति करने लगी। समझना, बहुत रति अरति करे निज पद विसार, माने निज पद में जुगुप्सा हो गई। निज पद में जुगुप्सा, जुगुप्सा समझते हो, घृणा, और इसीलिए चिढ़ जाती है, कहाँ तक पढ़े। अब जी भाव क्यों आ जाते, कहाँ तक पढ़े। सोचो सास पढ़ते पढ़ते जुगुप्सा होती कि नहीं। अब तुम पढ़े पढ़े लग रही, हम कहाँ तक पढ़े। सोच तो लिया, आत्मा है, भगवान है, क्या है, क्या वो मर जाए क्या करें। बोली इतनी जुगुप्सा, ये जुगुप्सा के स्वर हैं। समझ में आया। जब जिसको आत्मा की चर्चा सुनने में जुगुप्सा है, आत्मा का विचार करने में जुगुप्सा है, आत्मा की बात पढ़ने में जुगुप्सा है, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो। अनंत अनुमान जी जुगुप्सा है। क्या कह रहे, हम दृष्टांत देके समझा रहे। दृष्टांत देखो, क्यों कोई तुम्हारी प्रशंसा करे,
तो वो पत्र तुम गुस्सा में पढ़ोगे? कोई तुम्हारी प्रशंसा का पत्र करे, लिखे, और वो भी कौन लिख रहा है प्रशंसा का पत्र? आचार्य कौन कौन स्वामी, महावीर भगवान तुम्हारी तारीफ के लेटर लिख रहे, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी, ध्यान रखो। क्यों भाई, कैसे पढ़ोगे? अब कहाँ तक पढ़े? अपनी अपनी प्रशंसा, हमारी प्रशंसा कर रहे, कहाँ तक कैसे पढ़े? थक सकते हो, चल बाद में पढ़ लेंगे भैया। पति का पत्र आया है, इतना बड़ा पत्र लिखा है प्रेम में, इतना बड़ा पत्र लिखा है, नहीं पढ़ पा रहे पूरा, कोई बात नहीं, लेकिन अहोभाव तो खत्म नहीं होता। सोचने जरा, इसका मतलब हमें जुगुप्सा कहाँ कहाँ हो रही। और ध्यान रखना, दूसरों को मोक्ष मार्ग ना मिल जाए, जुगुप्सा प्रकट दिखाई देगी। दूसरों को मार्ग ना मिले, दूसरों से जेलेसी, दूसरों में कंपटीशन, ये जुगुप्सा के रूप में सारे सारे रति अरति जुगुप्सा शोक। अब हम तो धर्म में लग गए, ये शोक का स्वर है, शोक समझते, शोक, क्या बताएं, हम तो धर्म में लग गए। नहीं तो अभी हम ऐसे कमाते, हम भी इंजीनियर थे, हम भी डॉक्टर थे, तो हमने छोड़ छाड़ दी सब। ये क्या करेंगे, ऐसे सवाल ऑपरेशन थे हमारे। मैं कहाँ से कहाँ सोचने लगा। अब अभी पता नहीं लगता, अंदर में टटोलोगे तो आपको 9 कसाएं दिखाई देंगी। एक कसाई दूसरे को जन्म देती हुई दिखती। आगे समझ में आ रही बात? बहुत मार्मिक पंक्ति है, रति अरति करे। पंडित साहब ने क्या बोला था? रति अरति मिटे निज पद संभार। देखो फिर से कह रहा हूं, अरति तो मिटाना भी चाहती है कदाचित, रति कौन मिटाना चाहता? रति समझ गए, अच्छा लगना कौन मिटाना चाहता है? समझ में आ रहा है कुछ? चर्चा में रति है, मैंने चर्चा को नहीं मिटाना चाह रहे, और चर्चा नहीं मिटाना चाह रहे, मैंने विज्ञान नहीं होना चाह रहे। देखो दृष्टांत जल्दी समझ में आया, मुझे पता है अभी बहुत कठिन पाठ पढ़ रहा होगा, मैं दोनों ही घटा रहा हूं, रति अरति। जीव अरति भी नहीं मिटाना चाह रहा है और रति भी नहीं मिटाना चाह रहा है, को तो कॉम्बिनेशन है, एक साथ बैठते हैं। बताओ, थोड़ी देर रति होती है, थोड़ी देर अरति हो जाती है। बता दो ऐसी कोई चीज, जैसे मोबाइल देखने की रति है, देखते देखते अरे यार खाओ ये घंटा पूरी मर गई, अब अरति हो गई। देख, शादी की रति थी, शादी का अरे यार कहाँ फंस गए तुम, हाँ रति अरति, मैंने ऐसा तो रति का जोड़ ही है अरति, इसलिए कसायों में लिखा है इनकी प्रकटता में रति अरति में से कोई एक होगी, कोई एक होगी, ऐसा लिखा है। हास रति अरति शोक, हास्य शोक में से एक होगा। समझ गए? अब अपने में लगाओ, कभी आत्मा की चर्चा सुनता है और कभी नहीं सुनता। तो उसके लिए क्या लिखा है? सत्सतोर विशेषाद्य, होश नहीं उसको, कभी उसी की चर्चा करके खुश होता है, कभी उसी चर्चा में दुखी हो जाता है। क्या समय साजी, समय साजी ये दुखी होना ही उसको बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हें दृष्टांत देके बताते, देखो समझो। क्यों भाई, रसगुल्ले की निंदा अच्छी है कि प्रशंसा अच्छी है? बोलो बोलो बेटी, रसगुल्ले की निंदा अच्छी है कि प्रशंसा? अब प्रशंसा अच्छी लगेगी। अब जरा जरा शांति से सोचो, ये निंदा का अपोजिट प्रशंसा है और प्रशंसा का अपोजिट निंदा है, रति अरति, बराबर। अब हम आपसे पूछ रहे, स्वाद का विलोम कौन है? स्वाद का अपोजिट, रसगुल्ले की भूख का अपोजिट प्रशंसा दोनों ही है। प्रशंसा करना भी भोग का अंतराय है। आत्मा की चर्चा की आनंद विज्ञान घन में अंतराय है। विज्ञान घन कौन होते हैं? जो सोचते भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। क्यों तुम रोज सोचते हो मैं पीयूष हूं? बस सोचने का जरूरत हूं, बस मैं आत्मा हूं, सोचने का जरूरत है। ये तो सोचने वालों को तो श्रीमद जी ने बावला लिखा है। क्या लिखा है? बावड़ो के रति समझिए। अब कितना अच्छा लगता है आत्मा की चर्चा कर रहे,
आत्मा का विचार कर रहे। अभी मिथ्या तो ये है कि बिना पढ़े तो विचार होगा नहीं, बिना सुने विचार होगा नहीं। हम एक बात कह रहे हैं, जिसे आत्मा का रस है, उसे रसोई बनाते बनाते आत्मा का आनंद आ रहा है, क्योंकि अकर्ता हूं ना मैं तो। 6 खंड का राज करते करते आनंद आ रहा है। अब कौन को समझ में आएगी ये बात? लेकिन ध्यान रखना, पहली शर्त आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जाने बिना तो गाफिल है बेचारा। आत्मा को जानने वाला सरल दृष्टांत, शब्दों के बिना, दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आते भाव। क्यों? अभी हम तुम्हारी बुराई कर दी, अरे तुम्हारी तो छोड़ दो, भोगाओं को गाली दे दे, तुम तो अलग हो, भोगाओं को उठते बैठते चलते फिरते एक इमेज बन गई हमारी, पंडित जी बहुत खराब बन गई। सोचना नहीं पड़ा पंडित जी बहुत खराब, सोचना, 1 सेकंड में इमेज बन गई। देशना लब्धि हो गई, करण लब्धि तो हो गई। अब भले बोलो नहीं, सोचो नहीं, कछु मत करो, लेकिन एक छवि 1 सेकंड बनी। जिस सम्यक दर्शन कितनी जल्दी हो गया, अमिट सम्यक। फिर बाद में कोई ने बात करी, अरे हम गए थे भैया भोगाओं से, क्या छेड़ा है भाई, सभा में भोगाओं की बुराई कर रहे, बहुत बुरी आदमी है। इतना कह दिया ना, कहना तो स्थूलपना है, नहीं कहते तो अभी ये छाप थी। ऐसे हम तुमसे कह रहे, बोलो भोगों के बारे में क्या सोचते हो, बोलो क्या सोचते, सोचते मैंने बस विचार नहीं, विज्ञान ज्ञान, विज्ञान ज्ञान समझ गए। भोगों में भी ये विज्ञान घन है, विज्ञान घन मत कहो, अज्ञान घन। नहीं, ऐसा मिथ्यात बैठा है अज्ञानता का। मजा तो है पंडित जी, आप कुछ भी कहो, मजा तो है। लोग कहते हैं शादी में सुख नहीं है, लगत तो है लेकिन कछु तो है। शादी करते थे पता लग गया, और ये क्या बताएं, अब फंस गए। तो अज्ञान घन, भोगों में सुख है अज्ञान घन, टीवी देखने में सुख है अज्ञान घन। अब सोच रहे अज्ञान से विज्ञान में क्या होगा, कुछ कह रहे हैं। देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा की चर्चा नहीं करती, लेकिन आत्मा की चर्चा भी खलती है। अर्थात भोजन की निंदा तो नहीं सुन सकते, लेकिन प्रशंसा सुनने, भाई दियो ना, कब तक तारीफ करोगे। आज एक काम करना, प्रशंसा चाहिए सब भोजनशाला में बैठना, 2 घंटे तक हम भोजन की प्रशंसा सुनाएंगे तुम्हें। बोलो, खलती है आप तो भोजन दो। ऐसे आत्मा का अनुभव कब हो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर हो। ऐसे लगा रहे। सगाई के पहले लड़का इतना परेशान नहीं होता, सगाई के बाद बहुत परेशान होता, कब मिलूं, कब बात करें, क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी। अब फोन ने वो बेचैनी एकदम तोड़ दी। विकल्प है, फोन कर लो। पहले जमाने में फोन वोन नहीं थे, तो कल्पना नहीं करते रहते बेचारे, और क्या करते। ऐसे यहाँ पर है, जिस आत्मा की चर्चा सुनने में इतनी सरस है, तो विज्ञान घन के लिए उपयोग में चल रहा है। हम तो विज्ञान, हमें नहीं सुनाना, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं बोलना, हमें नहीं करना। अब द्वेष नहीं है, ध्यान रखना, आरती नहीं है। फिर कह रहे बड़ा कठिन समझाना, जो हम समझा रहे बहुत कठिन है। आरती और विरति में अंतर है। 6ठे गुणस्थान तक फुल्ली अलर्ट होकर के 28 मूल गुण का पालन होता है। अर्थात देव बनना, स्तुति, भक्ति, सामायिक जो पाठ हैं ये सब होती हैं, लेकिन अंतर में विरति के लिए दिमाग रहता है। तो सारे पाठ क्यों करते हैं, 28 मूल गुण क्यों करते हैं, वो अशुभ में ना गिर पड़े इसलिए। यदि विज्ञान घन हो जाए तो ये 28 नहीं करते, फिर विज्ञान घन हो गए क्या करने पर। उसमें आया है 28 मूल गुण का पालन करना जरूरी नहीं है, ऐसा लिखा है गुणस्थान वाले में। 28 मूल गुण का पालन करना जरूरी नहीं है मोक्ष जाने के लिए। तो सबको अच्छा मोक्ष कैसी बातें कर रहे, कोई स्वच्छंदी लिख दिया होगा जो 28 नहीं पाल रहे, ऐसा नहीं, आगम में है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो गया।
उनको तो ईरिया समिति चलने का काम ही नहीं पड़ा, भाषा समिति का काम नहीं पड़ा, ऐसा समितियां का काम नहीं पड़ा, कुछ काम ही नहीं पड़ा, वचन समिति भाषा समिति का काम ही नहीं पड़ा, है ना। सब शयन करते हैं, एक आसन पर रहते हैं, कुछ काम ही नहीं पड़ा। अब जो तुम जो समझ लो, जितने भाई वे गए और बैठे और अंतर्मुख में केवल शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी श्रवण। मेरा मतलब ये, हमें शुभ क्रियाएं होंगी तो अलर्ट पूर्वक होंगी, और शुभ क्रियाओं का आग्रह नहीं है, क्योंकि उससे विरति है। जब अच्छे भावों से विरति है तो खोटे भावों से तो महाविरति है। अरति नहीं कह रहे, ध्यान रखना, आरती तो द्वेष रूप। अरति को द्वेष की पर्याय है। राग और द्वेष में विभाजन किया ना, जी पंडित जी। राग और द्वेष में, तो राग की ज्यादा है और द्वेष के कम भेद हैं। 13 राग के भेद हैं और द्वेष के, तो उसमें अरति रति, राग में रति, अरति है द्वेष में। ध्यान रखना, पापों से अरति नहीं है। फिर से समझो अच्छी तरह से, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। पापों से अरति करना सरल है, विरति कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही? सुमित क्या समझ में आया? दिमाग लगाओ। रति अरति क्या होता है? हाँ अच्छा, और अरति माने बुरा, तो पाप करना कैसा है? अरति माने बुरा है। तो ये नहीं कहा कि पापों से अरति करो, वो तो हर कोई करता है, मुसलमान भी पापों से अरति करती है। विरति जैन शासन में है केवल। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही? पहले वो अच्छी चीज लगती है, बुरी लगने लगी, तो अच्छी बुरी तो हो गई। पहले भगवान दर्शन अच्छे लगते थे, अब बुरी लगने लगी। अब कौन समझे कि विरति है कोई तीसरी बात है? अच्छे न बुरे कोई अलग पड़ना। सुनो, पाप भी अच्छे नहीं है और बुरे भी नहीं है। अब बुरे भी नहीं है, ये कह रहे हैं। अब देखो कितना कठिन पाठ है, पाप बुरे नहीं है। प्रथम भूमिका में समझाने के लिए उनकी अरति कराई, टोटो में ये लिखा है, पापों से पहले अरति करा दी, और फिर खुद ही ने आगे जाके लिखा है कि द्वेष रूप उदासीनता का नाम सच्ची उदासीनता नहीं। टोटो में ये लिखा है, द्वेष रूप उदासीनता का नाम सच्ची उदासीनता नहीं। खुद ही कह रहे हैं अरति कराई, शरीर की ऐसी निंदा करी, मलमूत्र नव द्वार भय घिनकारी, एक एक का नाम लेने में कितना बुरा लगता है, ऐसे कोई नहीं वर्णन कर। और फिर उन्होंने कहा अरति मत करना, विरति करना। अब देखो 99% लोग अरति करके जीतना चाहते हैं, और भगवान कह रहे हैं तुझे आत्मा अच्छा लगा, ये विरति है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, आप मेहनत करनी पड़ेगी। रति अरति सरल पड़ती है, अरति छोड़ के रति, रति छोड़ के अरति, और हम कह रहे दोनों से विरति। अब देखो दृष्टांत देके समझाए, देखो क्यों भाई, बाजार में अभक्ष सब्जियां भी बिकती हैं और भक्ष भी बिकती है कि नहीं? सब सब्जी बिकती है, सब तरह की बिकती है, भक्ष भी अभक्ष भी बिकती है। तो तुम क्या करते हो? एक एक अभक्ष खोजते, क्यों आज कौन कौन सा अभक्ष बिक रहा है? ऐसे करते हो, अभक्ष बिक रहे हैं, बिकन दे, कहीं पैदा होते हैं, कोई खाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, विरति हमें कोई मतलब नहीं। वो उत्पन्न होती हैं, बिकती हैं, खाने वाले खाते हैं। अपन कितने शांत भाव से अब अभक्ष को ऐसे छोड़ के चल देती। अब मान आज उपवास है तो भक्ष सब्जियां देख ली जाती है, तुरैया तो बहुत अच्छी आई, लौकी बहुत अच्छी आई, दूधी, टमाटो बहुत अच्छा है, क्यों? अरे काले। ऐसे ही आत्मा को पसंद करने वाली पाप को बुरा नहीं समझती और पुण्य को अच्छा नहीं, उल्टा नहीं लगाना। आत्मा इतना अच्छा है कि बुराई करने की आए समझ बोलना बड़ा कठिन काम है, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ इसको। हाँ भगवान, विरत कौन? अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, क्या तो पढ़ने की कभी विरति हो जाती, कभी अब बहुत पढ़ ली, अब कहाँ तक पढ़े, तो विरति हो जाती, अरति सॉरी विरति।
विरति। और दृष्टांत अभी दे दिया, ऐसे लाखों दृष्टांत बनाओ। पत्नी का पत्र है, पति का पत्र है, देखते से रति भी हुई, रति हुई, फिर आनंद में डूब गई, अरति नहीं करी, रति से विरक्त। क्या लिख रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर अंदर में डूबने लगी वो, रति में नहीं अटक गई। जैसे ओ कितना अच्छा शब्द लिखा, मात्राएं गलत हैं। अरे कितनी बढ़िया शायरी लिखी, उस फिल्मी गाना लिखा उसने, उसमें दोहा लिखा, कुछ लिख देते ना जोड़ तोड़, शेर शायरी। लेकिन उसे तो पता है शेर शायरी चोरी की है, उसे पता है कहीं, उसे नहीं आती कैसी, गधा है वो। फिर भी मुझे बहुत चाय था, बच्चे समझ में आ गया, तो वो चाय में डूबी रहती हूँ, शब्द मब्द तो उसे पता है चोरी की। देखो अपने हर्ष में डूब गई, वहां रति अरति नहीं बची। अब उसने खराब शब्द भी लिखा, कोई खराब लिखा मतलब तुम्हारी एक कमी बहुत है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा भी लिखा है पत्र में, सब लिखती। कोई बात नहीं, सुधर जाएगी। देखो हर्ष से कह रही सुधर जाएगी, अरति नहीं करी। फिर पति मिले तो लड़ने नहीं बैठ गई, क्यों तुमने हमारी बुराई लिखी थी? वो कह रही तुमने सही लिखा था, हम सुधार कर लेंगे। संबंधों की मधुरता इतनी अधिक है कि कमियां भी सुनकर बुरा नहीं लगता, और अच्छाइयां सुनकर के भी अच्छाइयों में नहीं डूब जाती। ऐसी आत्मा की दोष देखने में भी अरति नहीं। क्यों? उसने अच्छे अच्छे शब्द लिखे, रूप की रानी, चांद जो ने कहा चंद्रमा है, चंद्रमुखी, तो ऐसा थोड़ी देख लें वो चंद्रमा ऐसे। अरे लिखा है वो समझती, मैंने रति अरति नहीं करती जी, कह रहे अपने स्वरूप में डूब जाती। अब हम तुमसे कह रहे 4 अंगों का स्वाध्याय करके रति और अरति से बचो, विरति करो, विरति करो। अब विरति करोगा भी बड़ी आफत है, विरति करो ये तो कहने की बात है, आत्मा अच्छा लगता है तो रति अरति दूर हो जाती है। रति अरति न से निज पद संभाल। अभी गुस्सा क्यों जाती, हमारी कमी दिखाते हो, हमारी कमी दिखा, अरे तुम्हें कमाए, इसका मतलब तुम्हें कमी के प्रति अरति है। कुछ कह रहे कुछ, कोई आपको आपकी कमियां बताए, तभी प्रेमिका का दृष्टांत दिया, प्रेमिका खुश हो जा, अरति मत करो, कमियों से अरति नहीं करो, आत्मा में अरति करो। ये दोष भी मिटेंगे तो सच बात है, कितने अच्छे भगवान बनेंगे, कितने अच्छे आचार्य उपाध्याय साधु बनेंगे, कितने बढ़िया सिद्ध बनेंगे, इसका आनंद करो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमियां अरति करने लायक नहीं है, रति करने लायक तो कमियां। हाँ देखो तुम पेंटिंग सीखी है, ड्राइंग पेंटिंग सीखी थोड़ी बहुत कभी, ड्राइंग पेंटिंग। अब टीचर के पास जाओ तो कमियां निकालता है, तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं खुश होती, थैंक यू सर आपने ठीक पकड़ा, अब ये गलती नहीं होगी, तो खुश होता है। ऐसे नहीं कैसे टीचर हो, अभी हम नए नए हैं, प्राइमरी हैं, अभी सीख हुए आए और तुमने अभी से गलती निकालना शुरू कर दी, तो क्या चाहते हो तारीफ करें? बोलो अच्छे पेंटर बनना, ड्राइंग पेंटिंग अच्छी सीखनी, कमियां बताएं, उसका वही विरक्ति से देखता है। ए विरक्ति, तुम्हारी कमियां बताई जाएंगी, कमियां बताई जाएंगी, रेडी रहना। अरे साहब आप तो हमारी तारीफ करोगे, तारीफ कब करेंगे? आत्मा तो सदा पूज्य है, और परिणति निंद है, और विरत होने लायक है। कुछ क्या परिणति निंद है और विरत होने लायक है, रति तो सवाल ही नहीं। कमियों के काल में भी आत्मा अरति नहीं। देखो कुछ पाठ समझ में आ रहा है कुछ? तीसरी गति है। हाँ तीसरी चाहिए, जो तुम्हारी वो है ना मार्गण स्थान। हाँ। मार्गण स्थान में 3 होते हैं। हाँ मतलब 4 गतियों के हरा एक गति और है, एक और एक आगति, संयम असंयम, एक संज्ञा एक असंज्ञा, ऐसे है ना सब, ऐसे यहाँ पर उसका भाव और अभाव समझना, थोड़ी मेहनत का पार्ट है, सरल नहीं है जी। पकड़ो, कितनी बार रति अरति कर बैठते हैं धर्म के मार्ग में, सुनने के मार्ग में, पढ़ने के मार्ग में, पापाचार में। अरे पापाचार में अभी देखो हम तो बहुत उत्कृष्ट बात कह गए,
अभी तो टीवी की रति नहीं छूट पाती, लेकिन वहां भी अरति होती है, सब पूरे विश्व को होती है, ध्यान रखना, करे बिना होती है। और अनंत पुरुषार्थ का काम है विरति। अब पढ़ो आप फिर से, होकर निराश सब जग भर से। अब होगा संवेदन से। फिर से सुन लो भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, रति अरति बहुत सरल पड़ती है। विरति में दृष्टि नहीं जाती। खतरनाक लाइन कौन सी बोली? पापाचार भी अरति करने लायक नहीं है, द्वेष करने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक है। फिर से सुनो, पापाचार से विरक्त होने लायक। जरा अच्छे से देखो, चरणान योग में देखो, चरणान योग 5 अणु विरक्त, 5 पापों के अणु विरक्त, वजन क्या इधर है? 5 पापों के अणु विरक्त। घृणा तो नहीं लिखी, घृणा तो नहीं लिखी, द्वेष तो नहीं लिखा, विरक्त चरणानी योग। अब एक्चुअली होता है क्या, विरत का इंद्रिय गम्य विषय बना रहता है, तो विरत को वही समझते हैं हम खाना पीना छोड़ना इतना। नहीं, वो तो रति का भेद है। क्या कह रहे हैं? छोड़ने की रति, अच्छे काम करने की रति, अच्छे विचार करने की रति, वो तो एक कसा है, लेकिन मजबूरी है। वो क्या करें, इंद्रिय ज्ञान से इतना ही समझा सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान से इतना ही समझा सकते हैं। तो अच्छे कार्य करने की रुचि हो जाती है, अच्छा काम, अच्छा भक्ति, अच्छी पूजा, अच्छा कार्य, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, उसकी रति। अब भूल ही जाते हैं वो रति गलत है, कसा है। आगे समझ में आई बात? द्रवलिंगी मुनिराज को अशुभ की रति नहीं है, शुभ की रति, अशुभ के प्रति अरति है। समझ में आ रहा है कुछ? अब शुद्ध उपयोग हो तब विरति हो, आत्मा अच्छा लगे तब विरति हो। भजन समझ में आ गया? विरत मोक्ष में रहती है, पर आत्मा की अविरत है। निवृत्ति, वृत्तियों का नहीं होना। निवृत्ति समझ गए? निवृत्ति, संन्यास, दीक्षा, निवृत्ति, कोई वृत्ति नहीं बची। निवृत्ति का मतलब समझ में आएगा? निवृत्ति का मतलब समझ आया? अब हमने व्यापार से निवृत्ति ले ली, इसका मतलब अब व्यवहार संबंधी कोई वृत्ति नहीं रही। सोचना, उधार, लेना देना, उधार, निवृत्ति। भजन दे रहे हैं। अब लोगों को क्रिया लगती, व्यापार छोड़ आए, हमारी निवृत्ति हो गई। अरे निवृत्ति तो जब होगी तुम्हारी वृत्ति छूटे। सब हमने शादी नहीं करी, हम निवृत्त हो गए, झूठ बोलते हो। शादी संबंधी वृत्ति खत्म होनी चाहिए। ये स्त्री बड़ी सुंदर है तो निवृत्ति कहाँ हुई? ये भोग बड़े सुंदर है तो निवृत्ति कहाँ हुई? एक बात है, लड़कियों से बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, भले पर शादी मत करो, भला मत करो, तो ये निवृत्ति कहाँ हुई? वृत्ति कैसे बढ़िया शब्द है। लेकिन इतना स्थूल अर्थ कर लिया, हम तो घर छोड़ दिए, अब फला कर दिया, अब फला कर दिया, अब हम निवृत्त हो गए। अरे निवृत्त नहीं हुए, निवृत्ति में तो कोई वृत्ति। अब देखो, अभी भी नहीं समझ में आया कुछ, वृत्ति कोई नहीं रही। अरे आत्मा ही आत्मा रहा, इसका नाम है निवृत्ति। कुछ कहा? क्या कहा? आत्मा ही आत्मा रह गया। वो दिन रात बोलो, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। ये निवृत्ति हम इसलिए शब्द बता रहे हैं, बस हम निवृत्ति लेके हम तो दुखी, हम क्या करें। घर में भी झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगा रहे। अरे हम घर में भी झाड़ू नहीं लगाते थे, यहाँ भी झाड़ू नहीं लगाते। घर में भी ज्ञाता ही थे, यहाँ भी ज्ञाता ही है। लोग बात कई बार ब्रह्मचर्य इसलिए लेना चाहते हैं कि कुछ काम धाम नहीं है। जब सुख तो हो गई पक्की बात, जब काम नहीं है तो। अरे निवृत्ति में सुख है। निवृत्ति में सुख मतलब नास्ति, आत्मा की अस्थि में सुख है। देखो कई लोग निवृत्ति तुम्हारी भाषा में ले लेती, फिर भी लग जाती गोरख धंधे में। अब टाइम तो कटता नहीं ना, दिक्कत है। पहले उपन्यास पढ़ देते, तब सास पढ़ लेगी। क्या करें? पहले वो गपशप लगाते थे, तब धर्म चर्चा करेंगे।
पहले उधर मकान बनाते देते, इधर धर्मशाला बनवा देंगे, मान चलो अपन ही काम करो। तो निवृत्ति तो नहीं हुई ना। तो निवृत्ति तो तभी होती है जब आत्मा में आनंद आता है। अब निवृत्ति की परिभाषा बनाओ, जितना जितना आत्मा रुचता है उतनी उतनी निवृत्ति होती है। दृष्टांत दे बेटा, दृष्टांत तन्मय, दृष्टांत दे, तुम दोगे? क्रिकेट में रस लगता है, आज तो भैया फाइनल है, आज तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल मैच है। बताओ उस दिन निवृत्त चित्त कैसे हो जाता है? निवृत्त चित्त कैसे हो जाता है? खाने की भी याद नहीं आ रही, पीने की भी याद नहीं आ रही, कमाने की भी याद नहीं आ रही। मम्मी ने कोई काम दिया, मम्मी आगाल पत्ता गाल, मैच के बाद, मैच के बाद कोई काम होता अभी बता दो, मैच के पहले, फिर मैं नहीं उठूंगा। देखो विज्ञान गन हो रहा दिमाग, कैसे हम नहीं उठेंगे, फिर अब हम नहीं उठेंगे, हमसे मत बोलना, जो कहना कह दो, सुबह से लेकर 10 बजे तक, फिर मैच है हमारा। तो कितना कितना सपोर्ट करता है अपनी प्रीवियस वस्तु को, ये विज्ञान गणता है। ऐसी आत्मा को जो सपोर्ट करती जाती है, और मैं क्या करता हूँ, अकरता हूँ, अकरता हूँ, अकरता हूँ, ज्ञाता हूँ, उल्लास से बेनिवृत्त होते जाते। एक्चुअली आत्मा में आनंद नहीं आता है तो प्रवृत्ति होती है। जब आनंद नहीं आ रहा, करे क्या बेचारा? अब आत्मा दिखे तो आनंद आए, समझ में आए तो आनंद आए। अपन कह देते हैं आत्मा में रमो, ऐसे रमेगा, दिखे तो सही, आत्मा में मग्न हो जाए तो तुमने कह दी और हो गए, ऐसे थोड़ी है। इसलिए इस चारों तरफ से घेर करके आत्मा का स्वरूप समझो, आत्मा का स्वरूप समझो। झूठी निवृत्ति में शांति मानने वाली भ्रांति में है। वृत्ति कोई ना कोई तो अवलंबन लेती ही है, टोटल में सामने लिखा है, वृत्ति कोई ना कोई अवलंबन लेती है। हमने ब्रह्मचारियों प्रकरण में लिखा है, शादीशुदा लोग अस्थि से अब्रह्म की सोचती, अब्रह्म समझ ले, काम वासना विकार, और ब्रह्मचारी नास्ति से सोचती, बहुत गंदे, बहुत गंदे, कैसी शादी, कैसे व्यवहार, कैसी प्रवृत्ति यार। निवृत्ति नहीं हुई, निवृत्ति तो तब होगी आत्मा के आनंद में डूबे और उन पे इतनी दया आएगी कि ऐसा बढ़िया आत्मा को आनंद छोड़ दे। खराब काम कर रही है नहीं, घृणा और गिलानी नहीं, कितना बढ़िया आत्मा इन्हें मिल जाए तो ये भी भग लेंगे, इन्हें आत्मा समझ आएगी, ये भी चले जाएंगे। मैंने घृणा और राग द्वेष नहीं, इसलिए मुनिराजों को सप्तव्यसनी नहीं दिखाई देती। उन्हें तो ये दिखता है जब आत्मा नहीं मिला तो सप्तव्यसन तो करेगी, और क्या करेंगे, सप्तव्यसनी 5 पाप करेगा, इधर क्या फर्क पड़ो। आत्मा नहीं मिला तो अब उसे आत्मा मिल गया अंजन चोर को, बस बेटा आजा आजा बैठ जा, निवृत्त हो गए, कोई वृत्ति शेष नहीं रही। क्या लिखा है, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, और कछु न सुहावे। अभी निवृत्ति नहीं हुई, ध्यान रखना। निवृत्ति मान लोगे तो फिर मिथ्या तो मायाचारी करोगे। निवृत्ति तो आत्मा के आनंद की दशा है। अपने क्या लगता है, मुहिराज जंगल में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते, कोई हमारे आत्मा में रहने में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए जंगल में रहते हैं। जंगल में से मोक्ष नहीं होता, और शहर में से मोक्ष रुकता नहीं है, शहर में से मोक्ष रुकता नहीं है, पटना से मोक्ष हुआ बगीचे में से मोक्ष हो गया, वन में ध्यान लगाते हैं, एक्चुअली वो कोई डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए वहाँ। अभी तुम्हें कोई चीज़ पढ़ने की रुचि होगी ना, और यहाँ सब डिस्टर्ब, एक बर्तन उठाओ, एक लौकी संभाल दो, ऐसे करो, तो तुम चुपचाप गायब हो जाओगे। यहाँ से कमरा में जाकर बैठ जाना, कोई पता ना हो, अब पढ़ रहे, तो यहाँ से आत्मा में डूब गए। निवृत्ति डिस्टर्बेंस से बचने के लिए एकांत है, डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मौन है। वो आत्मा का आनंद आएगा तभी हो पाएगा। ये नहीं करो तो वो करोगे। अनशन वगैरह ना, अनशन उनोदर वगैरह, इनके भी लिखिए सब, दोष और असाधनाएं इनकी भी लिखिए। उपवास के दिन कपड़े संभालना, कपड़े धोना, पुराने कपड़े निकाल लेना, वे देखते रहना, बड़ी पापड़ करते रहना, झाड़ू पोंछा करते रहना, उन सबको असाधना मानिए उसमें।
सही कहा, उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। और इसलिए मिनिमम इतना लिखा है कि ज़्यादा हो तो मंदिर में रहे और वहाँ गोष्ठी चर्चा वार्ता माला फेरे ध्यान करे आदि आदि करे, माने इस तरह अपना काल व्यतीत करे, ये शुभ। जी और अशुभ काम पूरी असाधना है। लेकिन महिलाएं क्या करें उपवास करने के बाद वही काम कर लेते, चलो फालतू है आज, क्या कह रहे फालतू अब फालतू है, टाइम नहीं है, चलो तो अपन एक काम करो आज यही काम कर ले, गेहूं बीनना सब मना लिखिए, चलो आज फुर्सत है, आज रोटी बनाना नहीं है, कोई है नहीं, नमक कूट के रख दे, मैंने काम निकाल लेती हूँ। महातप को फालतू। हाँ, उपवास फालतू का काम नहीं है, उपवास परम आनंद का काम है। शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए उपाय धारण करते बिल्कुल लिखा है। अब समझ में आ रहा है कुछ, सब जनों को कुछ क्या कह रहे हैं, को अंतर्मुखियों के सोचना भैया, अपना आनंद बढ़ाओगे फिर निवृत्ति लो, और तभी कहो हम निवृत्ति है, अभी निवृत्ति नहीं मानते हैं हम, एक काम छोड़े दूसरा काम करके टाइम खराब कर लेते। फिर समझने भैया अशुभ तो महानिंद है और शुभ भाव को असाधना नहीं मानी है लेकिन विराधना है, कहे शुभ भाव को असाधना नहीं कहती चरणानियों की शैली में, और द्रव्यानियों में उसको विराधना कहा है। समय साजी में क्या लिखा है, विष कुंभ है शुभ भाव, विष कुंभ है प्रतिक्रमण प्रायश्चित दया करुणा के भाव। कब वो दिन आए जब हम अपने में समाए। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बैलेंस है पूरा। रति अरति विरति, मैंने खासतौर से 9 कसायों में से जुगुप्सा, जरा सी महत्वाकांक्षा हो तो जुगुप्सा हो जाती है, हम प्रवचन नहीं करें, हम नहीं जाएं, हम नहीं गाएं, हम नहीं खाएं, हम नहीं करें, अरे जुगुप्सा कर। और एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होता इसमें आत्मिक राग द्वेष होता है। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या कहें, मैं व्यक्तिगत का मतलब जैसे हमें तुमसे राग द्वेष नहीं है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो तुमसे द्वेष हो जाएगा। तुम करो चाहे तुम करो, कोई से होगा, कोई तुम नहीं खड़े, ये खड़े मन समझाएगी, मूड खराब हुआ तो इन पे नहीं चिल्लाएंगे, इन पे चिल्लाएंगे, इन पे नहीं, इन पे चिल्लाएंगे, इन पे नहीं, इन पे चिल्लाएंगे। ऐसे ही जिन्हें आत्मा का आनंद नहीं आता, उन्हें जब आत्मा अच्छा नहीं लगता ये जुगुप्सा, तो वो जुगुप्सा बाहर भी प्रकट होती है। एक महिला दूसरे महिला के घर गई, उसने कहा भैया बहुत दिनों बाद आई, चलो समय सारी पढ़े। अरे हम नहीं आएंगे फिर तुम्हारे यहाँ, जुगुप्सा जुगुप्सा 6 डाला, चलो ऐसे एक काम, समय साजी कटे ना 6 डाला पड़े। अरे आप बकवास मत करो, तो अब एक काम करो, अपन तो पक्का करें, सुनो फला की बाई भग गई, हाँ तो ठीक है हम आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे पापड़ बड़ी करने, हम आ जाएंगे कल भी आ जाएंगे पापड़ बड़ी करने, हम आ जाएंगे। देखो समझ में आ गई ना। तो आत्मा से जुगुप्सा, आत्मा में आत्मा की चर्चा में रति अरति, ये सब घटाना है ऐसे 9 कसाय। और इसी के फल में अंत में लिखा है वेद, स्त्री वेद, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन सब से थक हार चूक जाते हैं तो इनमें वेदों में आ जाते जी हैं। वेद उनका रिजल्ट है। आप अपने हाथों से स्त्री पर्याय बुला रहे हो, अपने हाथों से पुरुष पर्याय बुला रहे हो, अपने हाथों से नपुंसक पर्याय बुला रहे हो, और ध्यान रखना विश्व में सबसे ज्यादा नपुंसक पर्याय, विश्व में सारे एक इंद्रिय नपुंसक, सारे नार की नपुंसक, 2 इंद्रिय नपुंसक, 3 इंद्रिय नपुंसक, 4 इंद्रिय नपुंसक, गति में नपुंसक, 3 गति में, पंचेंद्रिय में, असंगी में। ओहो आपको होश है कुछ, शांति सोचो। मैंने पूरी ताकत इसलिए लगाई है, 2 मिनट में क्या क्या भी छोड़ सकता था, मैंने एक ही बात को घोंटा है इतनी देर, विरति पे नजर जाए, कोई अद्भुत पुरुषार्थ है विरति। ध्यान रखना, जहाँ आत्मा की चर्चा की हम रति का निषेध कर रहे हैं, अरति का भी निषेध कर रहे हैं, और भोगों की चर्चा में भी अरति का भी निषेध कर रहे हैं और रति का भी निषेध कर रहे हैं। पापाचार भी विरक्त होने लायक हैं और पुण्याचार भी विरक्त होने लायक है। अब ये विरक्त होने थोड़ा बुरा लगता है, छोड़ना नहीं है, तुम्हारे छोड़ने से नहीं छूटते, आत्मा का आनंद करने लायक है। सुनो, इतने पापों के काल में भी आत्मा सुरक्षित, और इतने पुण्य से भी मेरी वृद्धि नहीं, आत्मा कितना सुंदर है। तो आत्मा में रमते चले गए, ये निवृत्ति हो गई। विचार कर, ओम नमः। निज निधि निज में बताई,
यह है अनंत